जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसके पार्टनर के साथ उसके अंदर वो इमोशनली अटैच नहीं है, फिजिकली अगर है तो वो पेन फील कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद है फिर से आस्क डॉक्टर इमरान की सीरीज के साथ कुछ सेक्स थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, जिस पर जो भेजे हैं आपने और जवाब देंगे डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम इमरान। सलाम। डॉक्टर इमरान, आज का सवाल है कि क्या जनाना कमजोरी का मुकम्मल इलाज है, और अगर है तो कौन कौन से इलाज है? जी बिल्कुल, जिस तरह मर्दाना कमज़ोरी जिनसी ताल्लुक़ के इलाज है, इसी तरह ज़नाना कमज़ोरी का भी इलाज है। तकरीबन जो है वो सिमिलर है, इस तरह से कि जो जिस्म की प्रॉब्लम मर्द को आते हैं, जो वो यूरोलॉजिस्ट आइडेंटिफ़ाई करता है, और उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए वो यही चेक करता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स प्ले कर रहे हैं उसमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई सर्जरी की वजह से कोई इशू तो नहीं आया है, उसमें कोई स्कार टिश्यूज़ तो नहीं आया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ पे जाने से रुक रही है। यही चीज़ जब हम फीमेल के अंदर जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट अगेन उसको देखती है कि तो क्या ये पहले किसी डिलीवरी के ऊपर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ गई थी, उसका हार्मोन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गया था, उसका अगेन जो पेल्विक जो फ्लोर एरिया है उसका, उसके अंदर कोई फिजिकल इश्यूज जो है वो नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको कोई पेन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम उस पर आने वाले हैं। वो एक जो बायोलॉजिकल इशू है वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो देखती है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि हार्मोन्स इशू हो सकता है, अगर थायराइड या और दूसरे जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, डायबिटिक का इशू है वो भी अगेन हार्मोन है, वो अगर डिस्टर्ब हो गया है, ख़वातीन के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बहुत लो हो जाता है, उसकी वजह से भी उनकी जिनसी जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल इशू है। साइकोलॉजिकल इशू ये है क्योंकि प्योर जो उनकी कुछ अटैचमेंट है इस चीज़ के साथ और उसके अंदर कोई इशू है, यानी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसके पार्टनर के साथ उसके अंदर वो इमोशनली अटैच नहीं है, फिजिकली अगर है तो वो पेन फील कर रही है। अब ये पेन जो है वो साइकोसोमेटिक पेन हो सकता है, जिसकी वजह से उसको ये पेन महसूस हो रहा है, एसोसिएट कर लिया है किसी बिहेवियर को, पार्टनर को लाइक नहीं कर रही है किसी बात की वजह से, उसकी वजह से भी वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रही है, जिसके अंदर उसकी एक्साइटमेंट जो है वो कम हो गई है। हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर अक्सर ये होता है कि पर्टिकुलरली मेनोपॉज के बाद वो समझते हैं कि जो लाइफ ख़त्म हो गई है, अब तो हमें ये सेक्सुअल इंटरेक्शन करनी ही नहीं चाहिए, और ड्राइनेस जो ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट यूज एनी सिस्टम, उसके अंदर सिस्टम जो है, गाड़ी भी अगर आप ना चलाएं और खड़ी रखेंगे तो गाड़ी के अंदर भी ऑब्वियसली ड्राइनेस आ जाती है। मोटर है ना, तो ये भी सारा मोटर सिस्टम है जो हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो इसी तरह ख़वातीन के अंदर भी जो लोग होंगे वो वही लोग होंगे, यानी गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको उनके फिजिकल इश्यूज को देखना चाहिए। फॉर श्योर उसको किसी इंडक्नोलॉजिस्ट से भी जो है वो मशवरा करना चाहिए कि उसका हार्मोन सिस्टम, क्योंकि ख़वातीन को जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, वो उनको जो है वो चेक करना चाहिए, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिस्टम थोड़े से ही भी स्ट्रेस से ऊपर नीचे हो जाता है, अगर और अगेन उसके साथ पेन भी अटैच्ड है तो उनको उस चीज़ को एड्रेस करना होगा। और प्लस स्ट्रेस, इमोशंस एंड स्ट्रेस फीमेल्स के अंदर एक मोस्टली इशू होता है कि वो स्ट्रेस लेती हैं और स्ट्रेस की वजह उनकी वो इमोशनल डिटैचमेंट या इमोशनल अपसेट होना, वो चीज़ें उनके आ जाती हैं। और अगर कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि मासी के कोई पास्ट एक्सपीरियंस ट्रिगर हो गया है, या जो भी वो एक्टिविटी है उसके साथ उनकी हैप्पीनेस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो भी ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम उसके ऊपर जो है वो आ सकती है। तो जो ख़वातीन हैं उनको भी यही चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ द साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड अगेन आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो मेन हैं, इनको अगर एड्रेस करते हैं तो इनके जो जिस जिनसी ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं।